ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भागवतम पहला स्कंद 12वां अध्याय 4था नंबर श्लोक। सूत उवाच अपिपलत धर्मराजः पितृवत् रञ्जयन् प्रजा निःस्पृहः सर्वकामेभ्यः कृष्णपाद अनुसेवया। श्रील प्रभुपाद के द्वारा ट्रांसलेशन, परपोर्ट और शब्दार्थ। श्रील प्रभुपाद की जय। सूत गोस्वामी ने कहा, अपिपलत शासित संपन्नता धर्मराज राजा युधिष्ठिर ने पितृवत अपने पिता के समान रंजयन प्रसन्न करते हुए प्रजा जन्म ग्रहण करने वालों को निःस्पृह बिना किसी व्यक्तिगत आकांक्षा के सर्व समस्त कामेभ्य इंद्रिय तृप्ति से कृष्णपाद भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल की अनुसेवया निरंतर सेवा करते रहने से। श्रील सूत गोस्वामी ने कहा, सम्राट युधिष्ठिर ने अपने राज्य काल में सबके ऊपर उदारता पूर्वक शासन चलाया। वे उनके पिता तुल्य ही थे, उन्हें कोई व्यक्तिगत आकांक्षा नहीं थी और भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की निरंतर सेवा करते रहने के कारण वे सभी प्रकार की इंद्रिय तृप्ति से विरक्त थे। बहुत सुंदर बात है। तो परीक्षित महाराज के बारे में जानना चाह रहे हैं सारे भक्तगण सूत गोस्वामी से। तो सूत गोस्वामी ये वर्णन कर रहे हैं, कह रहे हैं कि परीक्षित महाराज बाद में आए, युद्ध वगैरह समाप्त हो गया, भगवान कृष्ण चले गए, तो वो वाली बात अभी है नहीं, इसलिए ज़्यादा पता नहीं है परीक्षित महाराज के बारे में लोगों को। भगवान के समय अलग अलग प्रकार की लीलाएं हुई थी। महाभारत होने के कारण लोग सबके बारे में जान गए, अर्जुन कौन है, युधिष्ठिर कौन है, सब। इसलिए अभी खास करके लोगों ने पूछा, भक्त गणों ने सूत गोस्वामी से कि बताइए परीक्षित के बारे में। परीक्षित महाराज साधारण व्यक्ति नहीं थे, उनके अंदर बहुत गुण थे। अर्जुन वाले भी गुण थे, युधिष्ठिर महाराज वाले भी गुण थे, बहुत सारे गुण थे। इसलिए कहा जा रहा है यहाँ पे, सम्राट युधिष्ठिर ने अपने राज्यकाल में सबके ऊपर उदारता पूर्वक शासन चलाया। हालांकि बताना है परीक्षित के बारे में, शुरू किया है युधिष्ठिर महाराज से। युधिष्ठिर महाराज ने अपने राज्य, बाद में वो जाएंगे परीक्षित के पास बोलते बोलते, पर यहाँ बता रहे हैं कि युधिष्ठिर महाराज ने अपने राज्यकाल में सबके ऊपर उदारता पूर्वक शासन चलाया, अच्छे से शासन चलाया। वे अपने पिता तुल्य ही थे, उनके पिता भी अच्छे थे, पांडु। तो युधिष्ठिर महाराज या परीक्षित महाराज या अर्जुन सब भगवान के भक्त थे।
तो युधिष्ठिर महाराज के बारे में विशेष करके लिख रहे हैं कि उन्हें कोई व्यक्तिगत आकांक्षा नहीं थी और भगवान कृष्ण के चरण कमलों की निरंतर सेवा करने के कारण वे सभी प्रकार की इंद्रिय तृप्ति से विरक्त थे। कल मैंने वैष्णव महाराज जी जो हैं हमारे भक्ति आश्रय वैष्णव स्वामी महाराज का एक कोट, बहुत सुंदर कोट था, तो मैंने अपने घर के लोगों को भेजा था। तो उसमें लिखा है कि चाहे बोलने सुनने में सब लोग बहुत बार सुने हैं, करने में मुश्किल है। तो उसमें लिखा था कि चाहे आपको कितना भी धन हो जाए, कितना भी इंद्रिय तृप्ति की चीज़ें मिल जाए, आप संतुष्ट नहीं होंगे उन चीज़ों से, और जब तक संतुष्ट नहीं होंगे खुश नहीं होंगे। संतोष से ही सुख मिलता है, और सुख सब लोगों को सुख चाहिए, तो सुख कहाँ से मिलता है? संतोष से। चीज़ों को प्राप्त करने से सुख नहीं मिलता है, ये मिल जाए, ये मिल जाए, ये मिल जाए, दुनिया की सारी चीज़ें मिल जाए, चाहे दुनिया की कितनी भी चीज़ें मिल जाए, हम सुखी नहीं होंगे, खुश नहीं होंगे। जब आवे संतोष धन, सब धन धूरी समान। गोधन गजधन वारी धन और रतन धन खान। जब आवे संतोष धन, सब धन धुरी समान। चाहे आपके पास कितने भी घोड़े हो, हाथी हो, सारी दुनिया की संपत्ति हो, आप चक्रवर्ती सम्राट हो, आप खुश नहीं होंगे। लेकिन जब संतोष नामक धन आपके पास आ जाएगा, खुश रहिएगा। तो यहाँ पे तो जब मेरे कोट को देखा लोगों ने, तो मेरी बहन ने पूछा कि अरे ये तो सबको पता है, पर इसको एप्लीकेबल हाउ टू अप्लाई इन लाइफ, कैसे इम्प्लीमेंट करें जीवन में। यहाँ पे बताया है कैसे इम्प्लीमेंट करें। चूँकि युधिष्ठिर महाराज भगवान कृष्ण के चरण कमलों की निरंतर सेवा करते थे, इसीलिए इंद्रिय तृप्ति से विरक्त थे। अगर इंद्रिय तृप्ति को छोड़ना है तो भगवान के चरण कमलों की सेवा करनी होगी लगातार। इसके बिना विरक्ति नहीं आ सकती। भक्ति माता के दो पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। ये कथा मैं संडे वाले क्लास में दे रही हूँ। भक्ति माता के दो पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य, यानी कि भक्ति करने से ज्ञान भी प्राप्त होगा और वैराग्य भी प्राप्त होगा। इस दुनिया से वैराग्य होना जरूरी है। अगर इस दुनिया से वैराग्य नहीं हुआ, अंतिम समय में कुछ न कुछ इंद्रिय तृप्ति की चीज़ें दिमाग में आएंगी, पर भगवत धाम नहीं जाएंगे। सिंपल बात है। तो श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं कि जैसा कि हमने इस ग्रंथ की भूमिका में कहा है, संसार के समस्त कष्ट सह रहे जन समुदाय के लिए मानव समाज में कृष्ण विज्ञान की आवश्यकता है, और सभी राष्ट्रों के प्रमुख महापुरुषों से हमारी एक विनती है कि वे अपने कल्याण हेतु, समाज के कल्याण हेतु तथा विश्व भर के लोगों के कल्याण हेतु कृष्ण तत्व को ग्रहण करें। ये प्रभुपाद की विशेष कृपा है, और किया भी लोगों ने पूरे दुनिया में। अभी मैं नेपाल गई थी, तो काठमांडू में तो अच्छा खासा मंदिर है, मतलब यहाँ के जैसा नहीं, इतना बड़ा नहीं, परंतु फिर भी अच्छा है, सुंदर है। ज़मीन छोटी नहीं है, बड़ी ही ज़मीन है, और थोड़ा ऊंची नीची ज़मीन है, पहाड़ी इलाका है। लेकिन जो मंदिर का हॉल है वो इतना बड़ा नहीं है जैसे अपने NVCC में, परंतु अच्छा लग रहा था। और गौर पूर्णिमा के एक दिन पहले भी हम गए थे, और गौर पूर्णिमा के दिन भी गए थे। तो अच्छा डेकोरेशन किया था सबने, कीर्तन चल रहा था, कीर्तन मंडली वहाँ पे बैठ के गा रही थी, गोविंदा है, सब कुछ है।
तो वो तो हमें पता था कि काठमांडू में तो मंदिर है, लेकिन जब हम पोखरा गए तो हमें हमें लगा कि पता नहीं यहाँ मंदिर है कि नहीं है। तो मेरे प्रभु जी गूगल करके देख लिया, उनको पोखरा में भी मंदिर मिल गया, तो हम वहाँ भी गए। और हम दूसरे मंदिर का दर्शन कर रहे थे, तो हम थोड़ा सा, मतलब बहुत लेट नहीं, मुझे लगा कि 8:30 पौने 9 बजे तक मंदिर बंद होता है रात वाला, तो हम पहुँच जाएंगे। और हम पहुँचे भी। हम 8 बजे के करीब पहुँचे तो मंदिर बंद हो गया था। मैंने बोला अरे कैसे बंद हो गया? तो बोला 7:30 बजे ही बंद कर दिया। तो कम भक्त होने के कारण अपने सुविधा के अनुसार वो लोग बंद कर दिए। वहाँ भी मुझे अच्छा हॉल दिखा। ऊपर के फ्लोर पे था मंदिर, नीचे सिंपल जो होता है दुकान वुकान वो सब थी वहाँ पे दुकानें, और सीढ़ी से चढ़ के जाएंगे तो ऊपर मंदिर है। और सेम सजावट वगैरह बहुत अच्छा दिख रहा था। ऑल्टर का हॉल भी अच्छा ही था, बहुत छोटा नहीं था। प्रभुपाद छोटे से थे, और चूँकि ऑल्टर बंद था तो भगवान का दर्शन नहीं हुआ, पर वो हॉल वगैरह देख के अच्छा लगा हमें। तो वहाँ पे भी मंदिर है, पोखरा में भी। कहने का मतलब है कि श्रील प्रभुपाद ने जो स्टार्ट किया, प्रयास किया कि सारी दुनिया में हो, सारी दुनिया में हो गया, सब जगह है इस्कॉन का प्रचार। तो यहाँ पर सत्य की प्रतिमूर्ति महाराज युधिष्ठिर के उदाहरण से इसकी पुष्टि होती है। भारत में लोग राम राज्य की लालसा करते हैं क्योंकि भगवान श्री राम आदर्श राजा थे, और भारत के सभी राजा या सम्राट पृथ्वी पर जन्म लेने वाले प्रत्येक प्राणी की संपन्नता के लिए विश्व के भाग्य का नियमन करते थे। यहाँ पर प्रजा शब्द महत्वपूर्ण है। इसका व्युत्पत्तिपरक आशय है जिसने जन्म लिया है। अच्छा, प्रजा का मतलब होता है जिसने, तो प्रजा में सब आते हैं, मनुष्य भी, शेर भी, हिरण भी, पक्षी भी, सब प्रजा है। राजा की सब प्रजा है। पृथ्वी पर जीवों की अनेक योनियां हैं, जलचर से लेकर पूर्ण मनुष्य तक सभी प्रजा कहलाते हैं। इस ब्रह्मांड के सृष्टा ब्रह्मा प्रजापति कहलाते हैं। सही बात है, प्रजाओं के पति, प्रजाओं के मालिक। पति का मतलब क्या होता है? पति का मतलब होता है मालिक, प्रजापति, राष्ट्रपति, कुलपति। पति का मतलब होता है मालिक आपके। तो पति, प्रजा के पति ब्रह्मा जी, क्योंकि जिन लोगों ने जन्म लिया उन सबके वो पितामह, सबके पहले जन्म में है वो, इसलिए सबके वो दादाजी हुए ब्रह्मा जी। इस प्रकार प्रजा शब्द जिस अर्थ में आजकल प्रयुक्त होता है वह उससे अधिक व्यापक अर्थ में प्रयुक्त है। प्रजा का मतलब सिर्फ मनुष्य नहीं, प्रजा का मतलब सब जो जन्म लिया वो सब प्रजा है। राजा सभी जीवों, जलचर, पौधे, वृक्ष, सरीसृप, जितने प्राणी हैं सबके लिए राजा को सबकी सुरक्षा का ख्याल रखना पड़ेगा। ये राजा का कार्य है। ये नहीं कि सिर्फ मनुष्य चाहता है नॉनवेज खाना तो चलो खोल दो, परमिशन दे दो, गाय को काटो और मनुष्य को खाने दो। नहीं, गाय भी आपकी प्रजा है, बकरे भी आपकी प्रजा हैं, मुर्गा भी आपकी प्रजा है। जो प्राणी नॉन वेजिटेरियन हैं, जैसे शेर, बाघ इत्यादि, उनको तो आप घास नहीं खिला सकते हैं, उनको तो वही खाना है, अपने आप मार के खाएंगे। परंतु जो प्राणी घास खा सकते हैं वो क्यों खाते हैं नॉनवेज? देखिए, मनुष्य करता है ये कार्य। मनुष्य का शरीर बना है वेज खाने के लिए, और ज़बरदस्ती मनुष्य खाता है नॉनवेज। और कोई नहीं, गाय को नहीं देखिएगा आप नॉनवेज खा रहे हैं, गाय नॉनवेज खाने लग गई आज नॉनवेज, 5 दिन वेज खाया, आज नॉनवेज खाने का मन कर रहा है, आज नॉनवेज खाते हैं, ऐसा गाय नहीं करेगी, घोड़े भी नहीं करेंगे।
घोड़े घास खाते हैं तो घास खाते रहेंगे, बकरी घास खाती है तो बकरी घास खाती है। मतलब एनिमल्स में दो कैटेगरी है, वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन। और मनुष्य ऐसा प्राणी है जो वेजिटेरियन था और नॉन वेजिटेरियन बन गया जानबूझ के। ऐसा है, इसकी आदत खराब है इतनी ज़्यादा। हाँ, देवतागण जो होते हैं ऊपर में 33 करोड़ देवता, वो मानव जाति है। मानव में जो 4 लाख प्रकार है वो देवता, उसमें देवता भी है। देवता तो नहीं खाते हैं नॉनवेज। ये पृथ्वी पर का मनुष्य नॉनवेज खाने लगा है क्योंकि इसकी आदत असुर से मिलने लग गई है। असुर सब खून वून पीते हैं तो असुर बन गया है मनुष्य, आदत खराब कर ली है अपनी। जैसे जैसे हम सात्विक जीवन बिताते जाएंगे वैसे वैसे हमारे अंदर देवताओं के गुण आते जाएंगे। तो इस प्रकार हमको समझना पड़ेगा कि हमारा शरीर नहीं बना है नॉनवेज के लिए। तो सबका सबके लिए राजा है, इनमें से हर एक प्राणी परमेश्वर का अंश है। सही बात है, चाहे पशु हो, पक्षी हो, कीड़े हो, मनुष्य हो, सब भगवान के अंश हैं। और श्री भगवान का प्रतिनिधि होने के कारण राजा सबको उचित सुरक्षा प्रदान करने हेतु वचनबद्ध होता है। किंतु आज की चरित्र विहीन प्रशासन पद्धतियों के राष्ट्रपति और तानाशाहों के साथ ऐसा नहीं है। जो मैंने बताया वही लिखा है प्रभुपाद ने। जहाँ निम्न पशुओं को सुरक्षा नहीं दी जाती है, यानी जानवरों को, तो उच्चतर पशुओं को सुरक्षा दी जाती है। उच्चतर पशु कौन है? हम लोग भी पशु ही हैं। मैन इज अ सोशल एनिमल। हम लोग पढ़े हैं ना बचपन में, मानव एक सामाजिक प्राणी है। हम समाज में रहते हैं, वैसे तो वो भी समाज में रहते हैं, उनका भी समाज होता है, सुअरों का समाज, हर प्रकार के चींटियों का समाज, वो भी ग्रुप में ही रहते हैं, भेड़ का समाज। लेकिन यह एक महान विज्ञान है जिसे कृष्ण तत्व जानने वाला ही सीख सकता है। भगवान श्री कृष्ण के विज्ञान को समझकर विश्व का पूर्णतम व्यक्ति कोई भी बन सकता है। और जब तक मनुष्य को इस विज्ञान का ज्ञान नहीं होता तब तक शिक्षा द्वारा अर्जित सभी उपाधियां तथा स्नातकोत्तर अनुसार सब व्यर्थ है, सब बेकार है। युधिष्ठिर महाराज भगवान के भक्त थे। प्रभुपाद बड़ा सा प्रपोट लिखते हैं, अगर हम छोड़ के जाएंगे तो बहुत आसान है, लेकिन हमें छोड़ के जाना नहीं है ना। तो आपको लगेगा कई बार कि अरे बहुत बार सेम चीज़ आ रहा है, पर क्या करें। श्रील प्रभुपाद हमारे आचार्य हैं, उनके हर शब्द को पढ़ना ज़रूरी है। और हमको सच में आता नहीं है, हमको लगता है कि हमको आता है। अभी अगर हम बात करें आत्मा के लेवल पे कितने भक्त हैं तो पता चल जाएगा हम आत्मा के लेवल पे नहीं। इसीलिए प्रभुपाद के शब्दों को पढ़ना आवश्यक है। तो युधिष्ठिर महाराज भगवान की निरंतर सेवा करते थे, भगवान के चरण कमलों पर आश्रित थे, तो वो अच्छे से राज्य करते थे। कभी कभी पिता अपने पुत्र पर अनावश्यक रूप से निर्दयी होता है। इसका अर्थ नहीं है कि पिता ने पिता होने की योग्यता खो दी है। पिता तो हमेशा ही पिता है, क्योंकि उसके हृदय में पुत्र के हित के लिए सर्वोपरि होता है। पिता चाहता है, पिता स्ट्रिक्ट बनता है क्योंकि चाहता है कि पुत्र जीवन में आगे बढ़े, इसलिए स्ट्रिक्ट बनता है। पुत्र को लगेगा अरे मेरे पापा बहुत स्ट्रिक्ट हैं, बहुत बच्चों को लगता है मेरी मम्मी बहुत स्ट्रिक्ट है, हर समय किट 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 करती रहती है। आप लोग को भी लगता है माता जी बहुत स्ट्रिक्ट है। मैं बहुत बार सोचती हूँ कि मैं स्ट्रिक्ट नहीं बनूँ, मैं जी सकती हूँ बिना स्ट्रिक्ट बने, लेकिन फिर मैं प्रीचिंग नहीं कर सकती हूँ। फिर मैं अकेले मंदिर जा सकती हूँ और अच्छा मुस्कुराहट दे के सबसे गले मिल के बात करके आ सकती हूँ। लेकिन अगर मैं प्रीचर वाली सेवा करूँगी ना तो मैं हर समय डिसिप्लिन में रहती हूँ और मेरे दिमाग में हर समय डिसिप्लिन ही रहता है। तो उसमें मैं वैसा खुलेआम सब तरह से सबसे मिलना,
हम जहाँ जाएंगे वहीं बहक गए, उधर गए तो उधर बहक गए, उधर वो माता जी मिली 15 मिनट वहाँ, वो माता जी मिली 15 मिनट वहाँ, आगे बढ़े वो प्रभु जी मिले 10 मिनट वहाँ। यानी कि मंदिर के गेट से लेके मंदिर तक पहुँचने के बीच में आधा घंटा टाइम बर्बाद। ये होता है साधारण, जो प्रीचिंग नहीं करते हैं, खाली मिलना जुलना करते हैं, उनका ऐसे होता है। या प्रीचर भी करते होंगे, मुझे नहीं पता, पर मैं तो वैसी नहीं हूँ। तो मैं तो स्ट्रिक्ट हूँ। आप लोग भी बताते हैं कि मैं स्ट्रिक्ट हूँ, और सच में मैं हूँ। ये मेरी पर्सनैलिटी है, मैं कुछ नहीं कर सकती। लेकिन ये मैनेजमेंट का तरीका है मेरा, इसलिए मैं स्ट्रिक्ट रहती हूँ। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि मैं चाहती हूँ कि जितने लोगों को मैं जो भी बताऊँ, देखिए मेरे पास अभी कितने लोग हैं, 5 और 7, 12 लोग मात्र क्लास में जुड़े हुए हैं। अगर मैं लिबरल हो जाऊं, केवल मुस्कुराहट ही दूं, हंसूं और कोई नियम नहीं, स्ट्रिक्टनेस नहीं, कुछ नहीं, तो 200-400 जुड़ जाएंगे या 1000 भी जुड़ जाएंगे। कि देखिए लोग जो आते हैं ना, इस दुनिया में ज़्यादातर लोग आते हैं टीचर से, गाइड से, गुरु से अपने समस्या का समाधान ढूंढने, और उनको कोई मतलब नहीं रहता है। किसी को इसका ज्ञान नहीं चाहिए। सबको एक ही प्रॉब्लम है, मेरे जीवन में ये समस्या है, इसको समाप्त करने का उपाय बता दीजिए। और अगर वो समस्या समाप्त नहीं कर सकते हैं तो फिर आप जाइए अपने रास्ते। ये है 99% लोगों का विचार। 1% होते हैं जिनको ज्ञान चाहिए शास्त्र का, 1% सिर्फ। और उस 1% वाले के भी जीवन में जब प्रॉब्लम चला आता है तो वो भी छोड़ देते हैं ज्ञान को, वो फिर वो अपनी समस्या के ऊपर ध्यान देने लग जाते हैं। तो ये है सच्चाई। इसलिए जिस क्लास में ज्ञान की बात की जाएगी, यानी शास्त्रों का ज्ञान, उस क्लास में अटेंडेंस नहीं होगा ज़्यादा। जिस क्लास में सिर्फ एंटरटेनमेंट होगा, उस क्लास में अटेंडेंस होगा। पर मुझे लगता है भले एक व्यक्ति सीखे तो वो सीखे जो यहाँ है, क्योंकि इसी में सब कुछ है, इसी में रस है। इसको पढ़ के ही, इसको समझ के ही हम इस दुनिया से बाहर निकल पाएंगे। और मुझे तो इसी में आनंद आता है, इसीलिए मैं स्ट्रिक्टली सिर्फ किताब से चिपकती हूँ। इधर उधर की बात करने से ज़्यादा मतलब नहीं रहता मुझे, और इसलिए मेरे पास भी सिर्फ वही लोग आते हैं जिनको इंटरेस्ट है। तो यहाँ मैं इसलिए बताई कि उदाहरण दिया गया है कि पिता स्ट्रिक्ट होते हैं, तो कारण होता है। पिता स्ट्रिक्ट नहीं रहेंगे। आजकल ऐसे भी पिता हैं जो बेटे के साथ शैम्पेन का बॉटल खोलते हैं और पीते हैं। हमारे रिश्ते में भी हैं ऐसे। तो क्या मतलब है? बाप भी पियक्कड़, बेटा भी पियक्कड़। जीवन में सिद्धांत बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। बेटा बात माने तो माने, नहीं माने तो जाए भाड़ में। पर पिता को तो वही करना चाहिए जो सही है। तो आज भले आपका बेटा आपसे नफरत करेगा, लेकिन जब उसको ज्ञान होगा तब उसको याद आएगी कि मम्मी पापा बहुत अच्छे थे, मम्मी पापा ने हमें बहुत अच्छी शिक्षा दी थी, लेकिन हमने गलत उपयोग किया, हमने दुरुपयोग किया, इसलिए हम आज मुसीबत में फंसे। इसीलिए यहीं पे हम रोकेंगे। श्रील प्रभुपाद की जय।